हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूविंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 और 11 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत 1990 में हुई है, जहाँ पर हम साउथ कोरिया की जगह को देखते हैं। इस जगह का नाम उल्सान होता है। उल्सान में हम यहाँ पर एक नाइट क्लब में देखते हैं। इस क्लब के अंदर हम जुवोन को देखते हैं। जुवोन एक गैंग के अंदर काम करता है और इस गैंग का बॉस यहीं पर होता है, जिसका नाम गवांग जिन होता है। और जुवोन गवांग जिन के प्रति बहुत ज्यादा वफादार है। लेकिन साथ में यहाँ पर एक गैंग और होती है और इस गैंग का बहुत जेसंग होता है। दोनों गैंग क्लब के अंदर होती है और यहाँ पर लड़ाई करने वाली थी, लेकिन दूसरी गैंग के लिए जोन काफी ही था। जेसंग के लोगों ने गवांग जिन के लोगों को मार दिया था, उनकी पिटाई की थी, इसीलिए जोन अब इनको मारता है और साथ में अपने हाथ में डॉक्यूमेंट लिए हुए है। वह डॉक्यूमेंट जेसंग को दे देता और कह रहा था कि नाइट क्लब बाद से मेरे बॉस का हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर साइन करो। हालांकि जेसन ऐसा नहीं कर रहा था और बाद में जोन अपना पेट फाड़ कर दिखाता है। जेसन बाद में साइन कर देता है। यहाँ पर जोन हमें बता रहा होता है कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत है, इसीलिए लोग मुझे मॉन्स्टर कहते हैं। अगले सीन में देखते ही जोन गाड़ी में जा रहा होता है। साथ में इसका दाहिना हाथ भी होता है जो कि मिनकी होता है। जोन मिनकी को अपना फ्रेंड समझता है। इसके बाद हम 6 महीने के बाद देखते हैं कि जोन किसी गाड़ी से टकरा गया था और बाद में ड्राइवर बाहर आ गया था और बुझा डरा हुआ था और जोन से कहता है कि तुम्हें अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन अब जोन कह रहा था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मुझे सिर्फ पैसे दे दो। और ये आदमी ऐसे ही करता है, जोन को पैसे दे देता है। इसके बाद जोन यहाँ पर एक स्कूटी वाली लड़की को देखता है जो कि कॉफी बेचती है। बाद में जोन अपने मोटल के अंदर आ जाता है और यहीं पर रहता है और अपने कमरे को बुझा साफ रखता है और टीवी पर कुश्ती देखता रहता है। इसके बाद जोन 1990 की सीन को फिर याद करता है, जहाँ इसका वो जेसन से मिल रहा होता है और अपने बॉस के पास आता है और कह रहा था कि आप ये क्या कर रहे हैं। जोन को बताया जाता है कि जेसन गवांग जिन के साथ विलय करना चाहता है। ये दोनों मर्ज होने वाले हैं, ये दोनों साथ में बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन जोन इस चीज के अगेंस्ट होता है। गवांग जिन जोन को समझाता है और बाद में बाहर जाने के लिए कह रहा था। जोन बाहर आ जाता है। बाद में गवांग जिन आता है और साथ में और मिनकी बैठा हुआ था। यहाँ पर गवांग जिन को बता रहा होता है कि हमने यहाँ पर एक एग्रीमेंट जैसा कुछ किया है, हम दोनों बिजनेस करने वाले हैं। जोन कहते कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने पर उल्सान पर कब्जा कर सकता है। क्या तुम इसे पैसे के लिए कर रहे हो? यहाँ पर गवांग जिन कह रहा था इसे पैसे के लिए तो है, हम गैंगस्टर हैं, हम लोगों को चाकू मारते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर जोन कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने आदमियों की सुरक्षा के लिए सब कर रहा हूँ ताकि इन्हें कोई भी नुकसान न हो उसके, मुझे पैसों की कोई भी परवाह नहीं है। बाद में 6 महीने के बाद वाली सीन को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर मोटल की ओनर जोन से कह रही होती है मुझे तुम्हारे रूम का किराया चाहिए, काफी महीने हो चुके हैं। जोन कहता है ठीक मैं दे दूंगा। इसके बाद जोन बाहर आता है और जब सड़क पर लेट जाता है, एक गाड़ी आती है और इसके ऊपर चढ़ जाती है। गाड़ी से आदमी बाहर निकलता है। जोन पैसे मांगता है, ये आदमी पैसे दे देता है। इसके बाद जोन होटल के अंदर आता है और यहाँ पर मोटल के ओनर को पैसे देता है। जोन अपने रूम के अंदर आ जाता है, यहाँ पर खाना खाता है और साथ में कुश्ती देखता है। तभी बाहर को शोर नहीं देता है। ये बाहर आता है और यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर जो स्कूटी वाली महिला थी उस पर एक लड़का चिल्ला रहा था और गंदे कमेंट्स कर रहा था। लेकिन यहाँ पर स्कूटी वाली लड़की जिसका नाम जी ही होता है, वह इस लड़की को करारा जवाब देती है और बाद में चली जाती है। अगले दिन में देखते जहाँ पर जोन अपने रूम से बाहर आता है और यहाँ पर जी भी रूम से बाहर आ रही होती है, जो कि यहाँ पर कॉफी सर्व करके बाहर आ रही होती है। तभी दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जी का सामान नीचे गिर जाता है और बाद में जोन मदद करता है। जोन इसके लिए माफी मांगता है। जी कह रही थी माफी कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे तुम्हारी एज कितनी है, तुम्हारी दाढ़ी को देखकर लग रहा है तुम बूढ़े हो गए। जोन थोड़ा उदासा हो जाता है और कह रहा था मैं बूढ़ा नहीं हूँ और बाद में यहाँ चला जाता है। अगले सीन में देखते जब जोन 1990 की सीन को फिर से याद करता है, जहाँ गवांग जिन साथ में जेसन और साथ में मिनकी पार्टी कर रहे होते हैं। ये सभी यहाँ पर एक जगह पर बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर जोन आ गया था और अपने बॉस से कह रहा था कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सभी यहाँ पर अपने बिजनेस को लेकर बात कर रहे थे और साथ में यहाँ पर गवांग जिन जेसन को अपना बॉस कह रहा था और इस बात से जोन को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बॉस से कह रहा होता है कि आपने इसको बॉस कैसे कहा, आप इसको बॉस नहीं कह सकते। यहाँ पर जेसन जोन से कहता है कि अगर तुम हमसे जुड़ना चाहते हो तो तुम्हें मुझे बॉस कहना होगा। जोन जेसन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ गवांग जिन बीच में आ जाता है और कह रहा था इसको बॉस कहो। यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तुमने अगर सब कुछ बेकार कर दिया। लेकिन जोन कहता है कि मैं इसको कभी बॉस नहीं कहूंगा और बाद में चला गया था। रियलिटी में 6 महीने बाद देखते हैं, जहाँ जोन फिर से रोड पर सोया हुआ था ताकि वो गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दे और मुझे उससे पैसा मिल जाए। लेकिन यहाँ पर गाड़ी आ जाती है और जोन पर गाड़ी चढ़ाने के बाद ये चला जाता है। जोन भागता इसका पीछा कर रहा था। पीछे जी आ रही होती है और जोन से कह रही होती है कि गाड़ी वाले तुम्हें चीज दिया है, कहते में हेल्प किया हो सकता है, तुम उसको ऐसे नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन यहाँ पर जोन मना कर देता है और कह रहा था मुझे उस जगह पर जाना है। वह कहाँ पर है? मैं डायरेक्शन के मामले में बुझा खराब हूँ, मुझे इस मार्केट के अंदर जाना है। यहाँ पर जी इशारा करती है और कहती है कि वो मार्केट वहाँ पर है, तुम वहाँ पर चले जाओ। अब यहाँ पर जोन मार्केट को ढूंढ रहा होता है और बाद में अपने 1990 की सीन को फिर से याद करता है,
जहाँ गांग जिन को देखते साथ में जून होता है और साथ में मिनकी होता है। मिनकी ने यहाँ पर दोनों को शराब पिलाई हुई थी और बाद में दोनों यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं क्योंकि मिनकी ने शराब में इसलिए दवाई मिलाई थी। इसके बाद जून को जागाती है और देखता है कि मैं गाड़ी के अंदर बंधा हुआ हूँ, साथ में मुझको तकरीर लगाई हुई है और मेरा बॉस मेरे साइड में होता है और मेरे सामने जेसन होता है और साथ में उसके आदमी भी होते हैं। यहाँ पर जेसन जून को बता रहा होता है कि तुम्हें मारा तो नहीं जा सकता था, लेकिन तुम्हारे दोस्त मिनकी ने उपाय बता दिया था कि तुम्हें पानी के अंदर डुबाकर मारा जाए। जून अपने हाथों खोलने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। जून यहाँ पर इनको कह रहा होता है कि मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरे बॉस को छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर जेसन कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हारे दोस्त मिनकी ने तुम्हें धोखा तो दे दिया है, साथ में ग्वांगची ने तुमको धोखा दिया है। मैं इसके साथ विलय नहीं करना चाहता था, यही मेरे पास आया था और इसने विलय की बात की थी, यही मेरे साथ बिजनेस करना चाहता था और इसने अपने आदमियों को मरवा था और तुमको ऐसा दिखा था क्यों मैंने मारे हूँ। तुम्हारा बॉस तुम्हारा यूज कर रहा था और तुम अभी भी इसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद जून को और साथ में ग्वांगची को गाड़ी में बांधकर पानी के अंदर डाल दिया जाता है। गाड़ी यहाँ पर पानी के नीचे आ गई होती है। जून किसी तरह अपने हाथों खोल लेता है और बाद में बाहर आता है और अगले सीन में देखते हैं जहाँ जून ने जेसन के आदमियों को मार दिया है, साथ में जेसन को मार दिया है, लेकिन इसका दोस्त यहाँ पर मिनकी बचा हुआ था। मिनकी यहाँ पर अपने प्राणों की भीख मांग रहा होता है। जॉन इसको छोड़ देता है लेकिन इसके एक तरफ गाल को फाड़ देता है और बाद में चला जाता है। रियलिटी में जॉन अभी भी मार्केट के रास्ते को ढूंढ रहा होता है लेकिन ढूंढ नहीं पाता, इसकी डायरेक्शन बुझा खराब होती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जी आ जाती है और जी देखती है कि जॉन यहाँ पर रो रहा होता है। जी जॉन से पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो। अगले सीन में गांगचिन को दिखाया जाता है, साथ में इसके लोग होते हैं और इनके सामने हम देखते हैं कि योंजुन बैठा हुआ था और यह मिनकी से कह रहा होता है कि क्या तुम उसको मॉन्स्टर कहते हो। देखते हैं कि वो मॉन्स्टर है या फिर नहीं है, तुम्हें इसको पकड़ना है और मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम पर जितने भी गलत कामों के आरोप लगे हुए हैं मैं उनको माफ कर दूंगा। रियलिटी में देखते हैं जहाँ जी स्कूटी चला रही होती है और पीछे जॉन बैठा हुआ था। इसके बाद जॉन अपने मोटल के अंदर आ जाता है और जी के बारे में सोच रहा था। इसके बाद वो अपनी शेविंग करता है और बाद में कॉफी सर्व करने के लिए अलग अलग महिलाओं को बुलाता है। ये इसको पीने के लिए कॉफी देते हैं। साथ में से कह रहे थे क्या तुम टिकट नहीं लोगे। ये लड़ी सेक्स वर्कर के रूप में काम करती है लेकिन अब जॉन मना कर देता है। ऐसा कई बार करने के बाद जॉन जी को कॉफी ऑर्डर करने के लिए कह रहा था। इसके बाद इसके पास जी आती है। जी यहाँ पर जॉन के रूम को देखती है। यहाँ पर कुछ किताबें होती हैं और कहती है सब किस बारे में है। यहाँ पर जॉन बता रहा होता है कि मार्शल आर्ट की किताब है, इनसे मुझे रोमांस मिलता है। साथ में जी टीवी पर कुश्ती के मैच को देखती है। जॉन यहाँ पर बता रहा होता है कि वो लड़का जिसका नाम हल्क है वो हमेशा जीतता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। यहाँ पर जी कहती है कि जरूरी नहीं कि जो अच्छा हो हमेशा जीतता हो। जॉन यहाँ पर जी को पैसे देता है और कहता है कि मैं टिकट लेना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जी कहती है ठीक है पहले ना दवाओ। लेकिन यहाँ पर जॉन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। जी कहती कैसी बकवास कर रहे हो, सिर्फ बात करने के लिए पैसे दे रहे हो, अगर अगली बार कॉफी चाहिए तो हमारे वहाँ पर आ जाना। लेकिन यहाँ पर जॉन कह रहा था कि मैं डायरेक्शन के मामले में खराब हूँ, मुझे नहीं पता होगा कि तुम्हारी शॉप कहाँ पर है, मैं सिर्फ तुमको देखना चाहता था इसलिए मैंने तो यहाँ पर बुलाया था। जी कुछ नहीं बोलती और चली जाती है। इसके बाद जी अपनी शॉप के बाहर होती है, साथ में इसकी बॉस भी होती है। जी अपनी बॉस को जॉन के बारे में बता रही होती है। इसकी बॉस कह रही होती है कि उसने कई लड़कियों को बुलाया है। जी अपनी बॉस को कहती है कि मुझे पैसे दे रहा था सिर्फ बात करने के लिए, वह मुझको देखना चाहता था और सभी ऐसे ही होते हैं, पहले ही सब बातें करते हैं और बाद में उनको वही करना होता है। लेकिन इसकी बॉस कहती है कि ऐसा नहीं है, ये ऐसी कई महिलाएं उसके पास कॉफी सर्व करने के लिए गई थी लेकिन उसने टिकट नहीं लिया, उसकी इसमें कोई रुचि नहीं थी, मुझे लगता है कि तुम्हें सच में पसंद करता है। यह सब सुनने के बाद जी भी मुस्कुराती है। अगले दिन मिनकी को देखते साथ में इसके आदमी होते हैं। मिनकी अपने आदमी से कह रहा होता है कि जितना जल्दी हो उसके जॉन को पकड़ लो, उसको ढूंढो कि वो कहाँ पर है। और अगले सीन में देखते जहाँ पर जी ही जॉन के पास आने लगती है और इसे कॉफी सर्व करती है। दोनों साथ में कॉफी पीते हैं। एक दिन देखते जब जॉन मोटल के अंदर आता है और यहाँ पर देख लेता है कि यहाँ पर जी आई हुई थी और एक रूम के अंदर देखता है जहाँ पर कुछ लड़के होते हैं जिनमें से एक लड़का पहले भी जी के साथ बदतमीजी कर रहा था और यहाँ पर जी अंदर चिल्ला रही थी और कह रही थी मैं तुमको मार डालूंगी, मुझसे दूर रहो। जॉन ये सब बातें सुन लेता है। बाद में दीवार को फाड़ कर अंदर आ जाता है और इन लड़कों से कह रहा था इस लड़की ने क्या कहा है। ये लड़के कुछ नहीं बोलते और इनमें से एक लड़का जॉन को बोतल मारता है। जॉन के सिर से खून बहने लगता है। जॉन फिर से कह रहा था कि लड़की ने क्या कहा था। ये लड़का कह देता है कि हमें मारना चाहती है। जॉन कहता है ये सही कह रही है। इसका जॉन इन सभी को मारता है और बाद में स्टोरेज रूम के अंदर डाल देता है और यहाँ पर ओनर से कह रहा होता है कि इनके बारे में कुछ हिम्मत करना, जो कुछ भी करूंगा मैं करूंगा। इसके बाद जॉन जी के ओनर के पास कॉल करता है और कह रहा था कि जी कैसी है। यहाँ पर जी की ओनर कह रही होती है कि वो अस्पताल के अंदर एडमिट है, वो अब ठीक है। जॉन पूछता है उसका नाम क्या है। ये ओनर बता देती है कि उसका नाम जी है। तभी हम स्टोरेज रूम के अंदर देखते हैं कि यहाँ से एक लड़का बाहर भाग जाता है और जॉन के बारे में अपने भाई को बताता है जो कि मिनकी के साथ काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं मोटल के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये लोग शायद 100 से भी ज्यादा लोग होते हैं। जॉन यहाँ पर सभी को मारता है। हालांकि इस लड़ाई को दिखाना मुश्किल है
क्योंकि इसमें बुझा खून खराबा होता है। जोन बाहर आ जाता है और यहाँ पर देख लेता है कि यहाँ पर मिनकी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। वो यहाँ पर पाइप उठाता है और मिनकी की ओर मारता है, लेकिन मिनकी यहाँ पर बाल बाल बचता है। साथ में यहाँ पर ये भी देखते हैं यहाँ पर योंजू होता है जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, और योंजू के साथ में यहाँ पर डोसी को देखते हैं। योंजू ने यहाँ पर डोसी को एक असाइनमेंट दिया हुआ था कि तुम्हें जोन पर नजर रखनी है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसको देखना है, हमें पता करना है कि वो राक्षस है या फिर नहीं है। अगर वो यहाँ पर मर जाता है तो वो राक्षस नहीं है। यहाँ पर जोन भी बुझे घायल हो जाता है और खुद को रिकवर करने के लिए यहाँ से भागता है, लेकिन ये गाड़ी इसका पीछा कर रही थी जो कि इसको कुचल देती है। वहीं दूसरी जी अपनी शॉप के अंदर आ जाती है, जहाँ इसकी बॉस इसको बता रही होती है कि आसपास के इलाके में बहुत सारी पुलिस आई हुई है, साथ में उस गैंग के लोग भी हैं। जी समझ जाती है कि माजरा क्या है। वो अपनी स्कूटी को लेती है और बाद में जोन को ढूंढती है। कुछ टाइम के बाद इसको जोन मिल जाता है। जोन या जी को ऐसे भागने के लिए कह रहा था, लेकिन अब जी कहती मैं नहीं जाऊंगी, ये सब मेरी जैसी हुआ है, अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पास में आदमी आ रहे होते हैं। जी इनसे कहती कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। इसके बाद ये आदमी इसको मारने वाले थे। इसके बाद जोन को स्कूटी पर बैठना पड़ता है और ये दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर जोन जी से कह रहा होता है कि मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैंने बहुत से लोगों को मारा है। यहाँ पर जी कहती है तो क्या हुआ है, तुम्हारे पास कोई कारण तो होना चाहिए, इसलिए तुमने उनको मारा होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर गाड़ी आती है जो कि स्कूटी को ठोक देती है। जोन यहाँ पर जी को बचाने की कोशिश करता है और इसको बचा भी लेता है। तभी यहाँ पर गाड़ी फिर से आती है, लेकिन जोन गाड़ी पर छलांग मारता है और गाड़ी की डायरेक्शन को चेंज करता है, और बाद में जोन गाड़ी के साथ पुल से नीचे गिर जाता है और यहाँ पर एक गाड़ी जोन के ऊपर गिर जाती है। जोन भी यहाँ पर बुझा घायल हो जाता है, वो गाड़ी को नहीं उठा पाता। तभी इसके पास मिनकी आता है, इसके हाथ में गन होती है। वो यहाँ पर जोन को मारने वाला था, लेकिन तब भी वो ऊपर डोसी को देखते हैं जिसके हाथ में गन होती है, और मिनकी को मार देता है और जोन को बचा लेता है। अगले सीन में जी को देखते हैं जो कि अस्पताल के अंदर होती है। यहाँ पर कुछ पेशेंट को अपनी और जोन की कहानी सुना रही होती है। अगले सीन में योंजून को देखते हैं जिसने जोन को बुलाया हुआ था और इसको अपने साथ काम करने के लिए कह रहा होता है। साथ में डोसी भी आ जाता है। योंजून यहाँ पर जोन को कह रहा होता है कि इसका कोड नेम मुनसन है और तुम्हारा कोड नेम यह होगा, और मुनसन तुमसे जो कुछ भी कहेगा वह तुम्हें करना होगा। ये तुम्हारा सीनियर होगा और तुम दोनों कभी भी एक दूसरे को अपना नाम नहीं बताओगे। लेकिन डोशी को अपना नाम बताता कि मेरा नाम डोशिक है। जोन भी अपना नाम बता देता है और बाद में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। एपिसोड के लास्ट में देखते जाओ जोन एक कॉफी शॉप के अंदर आ जाता है और यहाँ पर जी से मिल रहा होता है। जी यहाँ पर जोन से कह रही होती है कि तुम तो डायरेक्शन ढूंढने में खराब थे, क्या तुम्हें यहाँ पर डायरेक्शन मिल गई। यहाँ पर जोन कह रहा होता है कि मैं अभी भी डायरेक्शन ढूंढने में खराब हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 11 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन में, जिसको बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तब तक के